हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो में। कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरी पिछली वीडियो कुछ रीच में नहीं जा पा रही है, चाहे वो यूट्यूब एल्गोरिदम या कोई और समस्या की वजह से लोगों तक नहीं पहुँच रही है जो देखना चाहते हैं। जैसे कि कंपटीशन में जो स्टूडेंट हैं उसके लिए मैंने बनाया है, तो कुछ समस्या हो रही है जिससे लोगों तक नहीं पहुंच रही है वीडियो। तो फिर से नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो मैंने बनाया है रिसर्च करके कि आखिर क्या कारण है कि लोगों को पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, बार बार मन बोर हो जाता है कुछ ही समय के पढ़ाई में। ठीक, तो मैं कुछ तरीके लाया हूँ जो काफ़ी सारे इफ़ेक्टिव हैं, साइंटिफिक हैं और इफ़ेक्टिव हैं, तो गौर कीजिएगा उस पर। ठीक, पहला है नोट्स। हम जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को तो बोर होने का एक मुख्य कारण होता है कि ढेर सारी जानकारी आ जाती है, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज नहीं रहती है। मतलब सीक्वेंस से, जैसे हिस्ट्री में ले लीजिए, 1815 में क्या हुआ वो दिया रहेगा, फिर 1949 में क्या हुआ, फिर 2020 में क्या हुआ। मतलब इसमें क्या होता है, हिस्ट्री में 2020 का कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आगे पीछे हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे दिमाग स्ट्रक्चर वे में समझ नहीं पाता है। तो नोट्स क्या करता है, अरेंज करता है, साथ ही साथ समझने में भी आसानी होता है एक अरेंज वे में कि कौन क्या कब कैसे हुआ। ये हिस्ट्री नहीं दोस्तों, अलग सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, सबका एक स्तर बना हुआ है कि हाँ ये बेसिक जानकारी है, इसके जानने के बाद ही आप अगला टॉपिक जान सकते हैं। तो कोशिश कीजिए नोट्स बनाएं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से वही परेशानी होगी, समझ नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए खुद का, क्योंकि लिखते लिखते भी बहुत सारे टॉपिक आप समझ जाइएगा। नोट्स में इतनी ताकत होती है कि आप बनाते बनाते आधा समझ जाइएगा और उसको दोबारा पढ़िएगा तब समझ जाइएगा। तो फिर आगे चलते हैं, खुद को चुनौती। तो पहला बात, ये जो ह्यूमन नेचर है, आदमी का जो दिमाग है, एक मिनट फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरा, एक मिनट। हाँ, तो आदमी का जो दिमाग है वो हमेशा चुनौती इसको चुनौती को ढूंढता है। चाहे आसपास में ही ले लीजिए, कोई भी दोस्त रहेगा, आप उसको कहिएगा मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूँ, ये तुम नहीं कर पाओगे, तो वो कोशिश करेगा वो चीज़ करने का। तो उसी तरह अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए, चुनौती दीजिए कि मैं पढ़ के रहूँगा इतनी देर। चैलेंज दीजिए, मैं इतना घंटा पढ़ूँगा चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक, मन करेगा कि उठ जाए, मन से कंपटीशन कीजिएगा नहीं, हम इतने देर के बाद उठेंगे, इतने टाइम के बाद उठेंगे, इतने टाइम के बाद उठेंगे। लगातार पढ़ते जाइएगा। हाँ, ब्रेक तो लेना है, ब्रेक लेके ही पढ़ा जाएगा, लेकिन खुद को चुनौती करने से क्या होता है कि आत्मविश्वास डेवलप्ड होता है। ठीक, और अगले जैसे 2 घंटा पढ़े, फिर 3 घंटा पढ़िएगा, फिर 4 घंटा पढ़िएगा लगातार। इससे चुनौतियों से हम कई सारी सफलता हासिल कर सकते हैं। खुद को चुनौती करने से ही हिलरी क्लिंटन, माफ़ कीजिएगा, हिलरी जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, वो पहाड़ चढ़े थे, क्यों? ज़िद की वजह से, चुनौती की वजह से। चुनौती है इसीलिए मज़ा है, और मज़े में वही व्यक्ति है जो चैलेंज को पा सकता है। फिर आता है म्यूज़िक। देखिए, म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो आप जिस टाइप का म्यूज़िक सुनिएगा आपका दिमाग उसी टाइप में चला जाएगा, समझे? जैसे आप सैड सॉन्ग सुनिएगा, भले आप खुश हैं, 2 मिनट के बाद आप ऑटोमेटिकली
आपका मन उदास हो जाएगा, चाहे जो भी बजा हो, छोटा बड़ा जो भी बजा हो, सैड सॉन्ग सुनेगा और बस उस किसी की याद में चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए म्यूज़िक एनर्जिक वाला सुने, जैसे पार्टी वाला, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है। शास्त्रीय संगीत सुने जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का हो, वन इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार हो, सितारा, या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। इससे दिमाग को है ना शांति मिलती है। ब्रेक में ये चीज़ है ना, म्यूज़िक सुनना ब्रेक में करे और कुछ समय के लिए, जैसे 5 मिनट 10 मिनट बस। इससे ज़्यादा क्या होता है, दिमाग लत में चला जाता है। ठीक, तो सिर्फ आराम देने के लिए, दिमाग को आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक सुनना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि म्यूज़िक सुनना भी है ना ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब मैंने कितना बताया, 1 2 3 और 1 और है, वो है ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा चीज़ है जो है ना जानते हुए भी है ना लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई लोग 5 मिनट का कहते हैं, लेकिन वो 5 मिनट से कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। 5 मिनट से डायरेक्ट 1 घंटा, समझे। फिर कोई कहते हैं 10 मिनट, तो उससे भी 1 घंटा चला जाता है। तो ब्रेक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरी तो है ही, लेकिन ये फिसल जाता है बार बार। 5 का कीजिए तब, 10 का कीजिए तब, पता नहीं कब ये बड़े टाइम में बदल जाता है। तो कोशिश कीजिए है ना अपने आप को वापस लाने का ब्रेक के बाद। ब्रेक एक ऐसा चीज़ है ना जो सभी से नहीं संभलता। तो कोशिश कीजिए छोटा सा, कोई भी छोटा सा 5 मिनट का ही सही, छोटा सा ब्रेक लीजिए और वापस आइए। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, वापस आइए। दिमाग को जितना जल्दी होगा पढ़ाई में वापस डालिए, समझे। नहीं तो ब्रेक जब लंबा हो जाता है तो समय का पता ही नहीं चलता और यूट्यूब खोल के रह जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल के रख जाते हैं, बस इसी में टाइम बर्बाद। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों इससे निकलने का। ये चीज़ें मैंने तो बता दी, लेकिन फॉलो तो आप ही को करना है। मैं क्या, ढेर सारे यूट्यूबर हैं, वो खुद आपको नैया पार नहीं करवाएंगे, आपको खुद ही करना होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं या कोई भी क्लास में हैं, आपको आगे बढ़ना है तो आपको करना ही पड़ेगा। खैर क्लास में है तो कम मेहनत आप लिमिट भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे 80% लाना है, 70% लाना है, तो उससे है ना अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपटीशन में क्या है कि आता है तो भी ठीक है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, सभी को आता है। लाख का लाख स्टूडेंट होता है, सबको आता है, लेकिन दिक्कत क्या है, स्पीड एक दिक्कत है और लगातार परिश्रम, बस यही। तो चलते हैं दोस्तों, गुड बाय। और ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये साइंटिफिक है, ठीक, और ये है ना इफ़ेक्टिव है, तुरंत है ना। इसमें आप इन नियमों को है ना तुरंत लागू कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत कुछ दिनों में, जैसे 1-2 दिनों में बदलाव देखिएगा। लेकिन ये नियम ज़रूर कीजिएगा।